तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। कमाने वाला नहीं है, नहीं कोई बच्चे खवाने वाला बेटा, नहीं कोई है। तो घर कहाँ है आपका? अलवर है। अलवर राजस्थान में? हाँ। तो दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं? झड़छड़े आए हैं, वहाँ रहते हैं। ये ना है, कहीं कहीं भी रह जाते हैं? हाँ। तो बच्चा नहीं है आपको? नहीं। हस्बैंड शौहर नहीं है? नहीं। अकेले हैं? हाँ, अकेले। कोई नहीं है घर में? नहीं। और सोते होते कहाँ है रात में? मैं वैसे ही सो जाते, कहीं भी सो जाते हैं? घर बार है, बस झुग्गियों में सो जाते। अच्छा, कहीं भी सो जाते। तो बेटा बेटी कोई नहीं आपको देने वाला? इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत से लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं, उनके पास भीख मांगने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होता। मगर ये एक हकीकत है कि भीख मांगने वालों का एक पूरा का पूरा रैकेट होता है। बहुत से लोग इस रैकेट में शामिल होते हैं। वो गरीब बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को दूर दराज के गाँवों से पकड़ कर लाते हैं और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उस मांगी हुई रकम से खुद ऐश करते हैं। आपको बता दें, कुछ जगह ऐसी होती है, मंदिर और मस्जिद ख़ास तौर पे, या ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पर भिखारियों की कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ भिखारियों ने अपना एक अड्डा जमा रखा है। कुछ ख़ास भिखारी ऐसे होते हैं जिनके पूछे बगैर वहाँ पे कोई दूसरा भिखारी कभी भी नहीं आ सकता। अगर किसी भिखारी को वो जगह चाहिए तो उसे रिश्वत के तौर पर कहिए या कोई और तरीके से कहिए, वो उससे पैसे लेता है, 5,000, 10,000, 20,000, फिर वो वहाँ पर दूसरों को बैठने की इजाज़त देता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि एक भिखारी जब अपने गांव चला जाता है महीने 2 महीने के लिए, वो दूसरे भिखारी को इस कंडीशन पर जगह देता है कि मैं तुमसे यहाँ 20 दिनों के लिए 10,000 रुपये लूँगा। कई खबर ऐसी भी आई कि जब कोई भिखारी मर गया तो उसके घर से लाखों रुपये निकले। कई भिखारी ऐसे भी सामने आए जिनकी बसें चलती थी। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक ऐसी लानत है जो सदियों से चली आ रही है। अफसोस तब होता है जब टूरिस्ट प्लेस पे भी भिखारी अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं, और विदेश से जब हमारे मेहमान आते हैं तो भारत से वो यही देख कर जाते हैं कि यहाँ भिखारियों की अच्छी खासी संख्या है और ये भिखारियों का देश है। कई मामलों में ये भी सामने आया है कि कुछ औरतें इसलिए भीख मांगती हैं कि उसे शाम के लिए अपने बेटे या अपने शौहर की शराब का इंतज़ाम करना है। जी हाँ, एक सच्चाई है। औरतें दिन भर भीख मांगती हैं ताकि रात में उनका पति, उनका बाप या उनका बेटा इस पैसे से शराब पी सके। बहुत से लोग शराब की लत की वजह से भी भीख मांगते हैं। वो भीख मांगकर अपने शराब का पैसा इकट्ठा करते हैं। आमतौर पर भिखारियों की अच्छी खासी संख्या मस्जिद या मंदिर के आसपास होती है। ये एक ऐसी लानत है जिसको ख़त्म करना आसान काम नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो कुछ ऐसी प्लानिंग करे कि इसे ख़त्म नहीं किया जाए तो कम से कम इसमें कमी तो लाई जाए। देखिए, अभी रात के 11:20 हुए हैं। ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं, ये मजबूर हैं, भीख मांग रहे हैं। इनकी उम्र अपने घर में आराम करने की है। मेरी उम्र लेकिन 65 साल की है। कितनी उम्र है सर आपकी? 65 साल है। कहाँ घर है आपका घर कहाँ पे है? जिला बिजनौर, बिशनपुरा, धुंधी, नंगरा, पेट्रोल। ये बिजनौर घर है इनका। तो ये बताइए, आप क्यों मांग रहे हैं पैसे सर आप? मेरे को पहले नंबर पड़ता दौरा, मेरा आधा हिस्सा बेकार हो जाता है जी, और दूसरा नंबर मुझे ब्लड कैंसर है। मेरी बेटी है, दामाद है, कोई मेरे को नहीं पूछता। जाता हूँ तो आपकी बेटी है? बेटी है, दामाद है। बेटी अपने घर की है पर दामाद नहीं पूछता। वो तो कहता तेरे को अपने बाप को रखना है, तो तेरे को भगा देता हूँ। तो मैं अपनी बेटी को कैसे ठुकरा दूंगा? अब बेटा आपका नहीं रखता आपको साथ में? बेटा भी नहीं रखता, मेरी बेटा भी नहीं रखता।
बेगम भी नहीं रखती है, मेरी बेगम का नाम है सलमा। वो भी आपको नहीं रखती है? वो भी नहीं रखती। मेरे अब्बा का नाम है, ऐसे में अपन कोई नहीं रखता। आपके अब्बा का नाम क्या है? रिजवान खान। वो अब्बा हैं जिंदा आपके? जिंदा है। पैसा मांगते हैं आपसे वो? हाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया अपना इलाज कराने के लिए। आप सोते कहाँ पर हैं? यहीं मैं अपना इसी पटरी पे देखिए ये सोता हूँ। फुटपाथ है, ये फुटपाथ है। देखिए जो गाड़ी वाली देख रहे हैं, गुजरते हुए देख रहे हैं आप, ये जामिया की तरफ से ये गाड़ी गुजर रही है, देखिए आप। और ये फुटपाथ यहीं पे है, यहीं पे ये भीख मांगते हैं और इसी फुटपाथ पे सो जाते हैं। जिस दिन बारिश होती होगी, सोचिए कितनी परेशानी होती होगी इनको। ये पुल के नीचे सो जाते ये हैं। पुल के, जब मेट्रो का पुल है, यहाँ पे ये सो जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, तो यहाँ पे रोज़ाना कितने पैसे मिलते होंगे आपको? बेटा अल्लाह की दुआ से कोई 10 दे दे, कोई 50 दे दे, नहीं तो बस छुट्टी अपनी दवाई के लिए मिल जाएंगे और ठीक है बेटा, वही इकट्ठे कर लेता हूँ। और कोई मैंने नहीं तो रोटी खा लेता हूँ बेटा। अभी क्यों, मैं तो पहले जूस मेरे को चाहिए कि जूस चाहिए। अगर 100-150 रुपये मिल जाए। आप रात्रि में भीख मांगते हैं या दिन में भी रहते हैं? नहीं, दिन में नहीं रहता मैं। रात दिन में कहाँ रहते हैं आप? बेटा मैं अपना कब्रिस्तान के पास में चलाता हूँ, वहीं सो जाता हूँ। नहीं तो अपने पाई के पास में जाता हूँ, ये मेट्रो के, और वहीं सो जाता हूँ। अल्लाह का नाम लिया बेटा, वहीं सो जाता हूँ। भूखा प्यासा मैं अपना वहीं लेट जाता हूँ। मैं किसी से नहीं कहता कि तुम मुझे रोटी लाओ या पानी पिलाओ, मैं अपना वहीं सो जाता हूँ। अब बैठा हुआ यानी कि आपके बेटा है, बेटी है, वो दोनों भी आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता? कोई नहीं रखता बेटा। और समाज के लोग, आपके खानदान वाले? कोई नहीं रखता मेरे को। सब कहते हैं अगर 7,000 रुपया होगा जब लाओ तो हम रखें। हर महीने 7,000 चाहिए उसको आपसे? हाँ हर महीने उनको चाहिए 7,000 रुपया आपसे चाहिए? हाँ, 7,000 रुपये चाहिए तो हम जब तक जिंदा रहोगे, जब तक 7,000 रुपये चाहिए हमें, नहीं तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं, भीख मांगते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं आपके साथ बेटा, है? सलीम खान, नहीं तो आपको विश्वास है मेरे साथ में? नहीं, मैं आप बोलिए अपनी बात रखिए आप। मेरे साथ में चलो, मैं दिखाता हूँ, मैं लेके चलता हूँ। आप 2 कदम पीछे खड़े हो जाना। तो ऐसे खुले आसमान के नीचे सोते हैं आप? हाँ बेटा, मेरा यही फुटपाथ है। वो देखो मेरा बिस्तर भीगा हुआ, क्या करूँगा मैं? बिस्तर भीग जाए, अभी सोएंगे कैसे आप? अब इसी में ये तो अपना एक गमछा है, अब क्या करूँ? इससे मैं मांगूँ कि मेरे को रजाई दो, गद्दा दो, या मुझे कमरा दो, इससे मांगूँ? यही कमरा है मेरे पास में, तो मेरा यही कमरा है। तो इस जगह पे कब से बैठ रहे हैं आप? बेटा मैं ठंडी की रोजे से हूँ। ठंडी में? रोजे से। अच्छा, रोज़ा रमज़ान में बैठना शुरू किया था आपने? अच्छा, यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब भी करता है, पुलिस वाला या कोई आ रहा, क्यों भीख मांग रहा है, क्यों यहाँ बैठे हो? मेरे को कोई अल्लाह का बंदा कोई नहीं डिस्टर्ब करता, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अभी नशेड़ी गंजेड़ी आते, वही मेरे पैसे छीन जाते। कोई एक मेरे को दिए थे, एक बंदे ने 1400-1500 रुपये दिए थे कि लो ऐसी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है। उन्होंने मेरे को 1400-1500 रुपये दिए थे कि लो चाचा अपना इलाज करा लेना। तो छीन के लेके भाग गए, कह रहे चाचा ये संभाल के रखना। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं रखूँगा। मेरे को मारा भी बहुत बेकार। पैसे लेके भाग गए उल्टा आपको? हाँ, मेरे को मारा भी बहुत बेकार। अच्छा, कोई आपका पैसा नहीं दे कोई आपको, अगर आपका इलाज करा दे तो? हाँ तो बढ़िया बेटा, मैं आपसे कोई किसी से कुछ नहीं आपको मांगूंगा। कोई आदमी पैसा नहीं देगा, लेकिन वो अस्पताल में ले जाके आपका इलाज करा देगा, तो करवाएंगे? हाँ बिल्कुल बेटा, जब मर्जी करो। ठीक है। भीख मांगना एक ऐसा पेशा है जिसे बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में अपनाते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो इसे शौकिया अपनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में अपनाते हैं। भीख उनको लगता है कि भीख मांगने में मेहनत कम है, पैसा ज़्यादा है। 8 घंटे काम करेंगे 10,000 20,000 पैसे मिलेंगे, लेकिन 8 घंटे अगर भीख मांग लिए तो हो सकता है महीने का लाखों रुपया कमा ले। इसलिए भीख मांगने वालों की तादाद दिन ब दिन घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।